नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में रफ़ाल को इंडक्ट कर लिया गया है। लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हमें मिल चुकी है और धीरे धीरे जो 36 रफ़ाले हैं उनकी डिलीवरी को पूरा कर लिया जाएगा। पर दोस्तों, इस सवाल पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, इस स्टेटमेंट पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 36 जो रफ़ाल है वो कितने सालों में हमें डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको बनाना, उनको असेंबल करने में काफ़ी समय लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो डसाल्ट है वो कब तक हमें इन जो फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी कर पाता है। इसमें कोई शक नहीं है, जो रफ़ाल जो है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है और इससे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मीडिया में भी काफ़ी इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिया है ना, अच्छी चीज़ों को तो दिखाता है पर उसके पीछे जो हिडन ड्रॉबैक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं दिखाता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिया हाउसेस है, खासकर से इंडिया मीडिया हाउसेस है, दे आर नाउ रन बाय पॉलिटिशियंस एंड बिग कॉरपोरेट्स। तो जहाँ उनको अपना मतलब लगता है वहाँ पे वो चीज़ें दिखाएंगे पॉजिटिव, और जहाँ पर उनको कोई मतलब नहीं लगता है और उनका कोई पर्पस नहीं दिखाया जाता, उस चीज़ को वो दिखाते ही नहीं हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। हम नहीं तो खैर, कहने का मतलब है जो मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ कंपेयर करता है। और आप ये लगा लीजिए, 1-2 महीने पहले इतनी भसड़ हुई चाइना के साथ, फिर भी वो इंडिया पाकिस्तान ही दिखा रहे हैं। सबको पता है कि जो मेजर थ्रेट है वो क्या है। फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो रफ़ाल के बाद जो कंपैरिजन दिखाया जा रहा है मीडिया में, वो खाली पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ ही दिखाया जा रहा है। चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं दिखाया जा रहा है, ना उनके फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि जो रफ़ाल की कंपैरिजन जो है F-16 के जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, जो F-16 की जो चेसिस है, जो एरोडायनामिक जो उसका वो है फ्रेम है, वो लगभग 1980s का है। आप उसको आजकल की जो फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये तो एक तरह से कह सकते हैं दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, JF-17 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो इवन जो MiG-29 के सामने भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कह सकते हैं वो तो JF-17 तो एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट था जो चाइना ने ज़बरदस्ती चिपकाया पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान भी उसको लेना नहीं चाहता था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रफ़ाल में कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले खामी ये है कि जो इसकी जो मैक्सिमम टॉप स्पीड की बात करें, इसकी जो स्पीड है वो है 1.8 मैक। और कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी जो स्पीड है, जिनकी टॉप स्पीड है वो 1.8 मैक से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सुखोई है, उसकी जो टॉप स्पीड है वो 2 मैक है। और जो यूरोफाइटर टाइफून, उसकी लगभग 2.2 मैक स्पीड है। तो कहने का मतलब है स्पीड के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इवन जो F-16 है उसकी भी टॉप स्पीड रफ़ाल से ज़्यादा है, वो 2.0 मैक है। ठीक है। तो कह सकते हैं स्पीड में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, पर हालांकि इतना कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब डॉग फाइट में, जब आफ्टर, वो पायलट पे डिपेंड करता है कई चीज़ें कि वो आफ्टर बर्नर्स को कब यूज़ कर रहा है मैन्योवरेबिलिटी के लिए। तो फिर भी कह सकते हैं जो स्पीड है वो थोड़ी कम है रफ़ाल की बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों, जो मैक्सिमम हाइट है जिस पे जो फाइटर कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया से अपना ऑपरेशन कर सकता है, वो रफ़ाल के केस में थोड़ा कम है। ये 50,000 फीट पे आप कह सकते हैं फुली कैपेबल होके अपना ऑपरेशन कर सकता है। दूसरी तरफ जो आप कह सकते हैं जो आपका यूरो फाइटर टाइफून है, वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 65,000 फीट है।
इवन जो हमारे पास MiG-29 है उसकी भी जो हाइट है, जो मैक्सिमम जा सकता है, वो 59,000 फीट है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है रफ़ाल का जिसमें ये मात खाता है। तो कहने का मतलब है इस चीज़ में जो यूरोफाइटर टाइफून है वो सबसे आगे है। दोस्तों किसी भी फाइटर की कैपेबिलिटी जो है दो चीज़ों से पता लगाई जाती है, एक BVR कैपेबिलिटी होती है, एक WVR कैपेबिलिटी होती है। WVR का मतलब क्या होता है, विद इन विजुअल रेंज। सपोज़ आप फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और आपके सामने से दुश्मन का फाइटर एयरक्राफ्ट निकल जाता है, तो आप कैसे उसको लॉक कर पाते हैं रडार पे और उसको कैसे गिरा पाते हैं, वो WVR में आता है। यानी कि आपको फाइटर एयरक्राफ्ट दिख रहा है और आप अपने जो कह सकते हैं अपनी जो टेक्निक से उसको कैसे लॉक करते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस इज़ नोन एज WVR कैपेबिलिटी। WVR कैपेबिलिटी में रफ़ाल मात खा जाता है। WVR कैपेबिलिटी सबसे बढ़िया जो है आपकी यूरोफाइटर टाइफून की है, और सुखोई 30 MKI भी निकल जाता है आगे रफ़ाल से WVR कैपेबिलिटी के मामले में। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको बताया था BVR, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि हमें नहीं दिख रहा हमारा दुश्मन का है, हम रडार से पता लगा रहे हैं, थ्रू सैटेलाइट पता लगा रहे हैं। तो उस केस में जो है रफ़ाल के सामने कोई नहीं टिक पाता। F-22 को अगर हम साइड लाइन कर दें तो शायद ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रफ़ाल को मैच कर पाए। BVR में सबसे बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है रफ़ाल। इसके अलावा दोस्तों कॉस्ट की बात करें तो आप ये लगा लीजिए F-22 रैप्टर के बाद जो सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट है वो रफ़ाल ही है। इवन जो F-35 है ना, उसकी भी जो कीमत है ना वो लगभग बराबर है और थोड़ी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है रफ़ाल से। तो रफ़ाल थोड़ा महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट है। आप ये सोच रहे होंगे मैंने रफ़ाल की कंपैरिजन F-22 या F-35 से क्यों नहीं की, क्योंकि दोस्तों जो F-22 और F-35 है ना, उनको ऐसे बनाया गया है कि वो स्टेल्थ में काम कर सकें, कि उनको रडार ना देख पाए, दुश्मन का किसी भी तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको ना देख पाए। वो डॉग फाइट के लिए नहीं बने हुए हैं, क्योंकि डॉग फाइट के लिए आपको मैन्यूवरेबिलिटी और हाई स्पीड चाहिए, और स्टेल्थ के लिए क्या होता है कि आपका इंजन धीमा होना चाहिए, इंजन से जो गर्मी निकल रही है वो कम होनी चाहिए, रडार क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। तो आप F-22 को रफ़ाल से कंपैरिजन नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। स्टेल्थ के मामले में F-22 का कोई मुकाबला नहीं है। इसका रडार सिग्नेचर बिल्कुल लगभग 0 के बराबर है, और इसके अलावा जो F-35 है उसका भी रडार सिग्नेचर काफ़ी कम है। हम रफ़ाल को कह सकते हैं सेमी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सुखोई और बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है काफ़ी कम है। अगर हम चाइनीज़ एयरफोर्स की बात करें जो आज के टाइम में सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए, तो इसमें जो सबसे तगड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट जो रफ़ाल है को टक्कर देता है और सुखोई 30 MKI को भी तगड़ी टक्कर देता है, वो है J-20। इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ तो हैं ही, और BVR और WVR में भी इस पर काफ़ी अच्छे रडार लगे हुए हैं। इन्होंने खिचड़ी से भगा रखे है, वैसे अपना रडार लगाया, फिर चाइना का भी फिर कह सकते हैं रशिया का भी लगाया हुआ है इसमें। तो पर कुछ भी कहा जाए, जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो स्कोर कर जाता है रफ़ाल पे भी, और इंडिया की जो सुखोई 30 MKI है उस पर भी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो चाइनीज़ एयरफोर्स, क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स के जो पायलट है ना वो स्टेल्थ फाइटर जो J-20 है उसको 2011 से उड़ा रहे हैं। तो थोड़ा इनको एडवांटेज भी मिल जाती है कि स्टेल्थ आप उड़ा रहे हैं, और अभी तक इंडियन एयरफोर्स में तो कोई स्टेल्थ फाइटर है जो अब तक इंडक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि फ्यूचर तो आप ये लगा सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, लुक छिप के लड़ाई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अभी चाइनीज़ एयरफोर्स के पास J-20 है और J-31 पे वो काम कर रहा है, जो कह सकते हैं F-35 की बिल्कुल कॉपी है। इवन जो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने कहा भी था कि भैया इन्होंने तो हमारे ब्लूप्रिंट चुरा लिए थे, इनके चाइनीज़ हैकर्स ने, और जो इनका J-31 है वो F-35 की ही कॉपी है। तो J-31 भी लगभग आने वाला प्रोडक्शन में कुछ महीनों में, तो वो भी एक बड़ी थ्रेट पैदा करेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, हमारे लिए। तो दोस्तों हमें सोचने की ज़रूरत है, रफ़ाल हमने ले लिया है, पर हमें क्या करना है, हमें अब स्टेल्थ पर थोड़ा झुकाव देना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे की जो लड़ाई है वो स्टेल्थ पर ही बेस्ड होगी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो
होम ग्रोन जो फैक्ट्रीज हैं डिफेंस, जैसे DRDO है, हॉल है, इनके साथ पब्लिक प्राइवेट अगर पार्टनरशिप की जाए तो हम भी अपने अच्छे हथियार बना सकते हैं, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, जब भी आप किसी कंट्री से फाइटर एयरक्राफ्ट ख़रीदते हैं ना, वो जो कंट्री है आपको लगभग कम से कम 3 गुना महंगा देता है। जितना उनको कॉस्ट पड़ रही होती है ना, 3 गुना महंगा उसका कह सकते हैं कि कीमत लगाएगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी रोएगा। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि हालांकि R&D में पैसा खर्चा होता है, पर जब R&D आपकी सही से हो जाती है, आप लगभग 4-5 साल और आप मेहनत करते हैं, और अगर आप प्राइवेट फर्म्स को भी इन्वॉल्व करते हैं तो आउटपुट आने लग जाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से तो यही दरख्वास्त है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर के आया जाए और जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।